गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल. दिस इज़ योर ज्योग्राफी सेशन. तो आज आपका ज्योग्राफी सेशन है जिसमें हम करने जा रहे हैं आपके. देखिए, ये जो ज्योग्राफी सेशंस उठाए गए क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको बोला है कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये अभी रिसेंट पेपर्स जो हुए हैं उनमें पूछे गए हैं. तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए और आप अपने पास पेन पेपर रखिए जब तक हम लाइव नहीं आते. आपका साथ रहा तो मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी, बट तब तक जो है जब आप साथ दोगे तो आप मुझे लाइव पाओगे. अगर आप साथ नहीं दोगे तो मुझे लाइव नहीं पाओगे. तो जो स्टूडेंट मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैम आप लाइव आइए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, रिकमेंड कीजिए. बाकी अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रही हूँ. अब जिनको लग रहा है वो रिकमेंड कर सकते हैं. चलिए छोड़िए, करते हैं हम अपना सेशन तैयार. अपना सेशन शुरू करते हैं. ज्योग्राफी का सेशन है. नसाउ इज द कैपिटल ऑफ. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट वाज आस्क्ड इन योर प्रीवियस पेपर्स. ये जो अभी पेपर्स हुए ना 2021 के, जिसमें आपके बेसिकली क्या है जो आपके कह सकते हो जो अभी जुलाई अगस्त में पेपर्स हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्योग्राफी सेशन के. तो प्लीज़ इन सेशंस को देख लीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, नसाउ इज़ द कैपिटल ऑफ विच सिटी या विच कंट्री. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट गिव मी वन सेक. फर्स्ट क्वेश्चन ये है न्यूजीलैंड. ठीक है, न्यूजीलैंड आपका बहमास, मालदीव्स या साउथ अफ्रीका. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कैपिटल पूछी गई है. तो एक दिन मैं आपके सामने जो है कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस ले आऊँगी कि कैपिटल्स कौन सी और करेंसीज, क्योंकि याद बहुत सारी कैपिटल्स होती हैं तो उनकी करेंसीज कैसे याद करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो नसाउ इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की आपने सुनी है कि कैपिटल इज केप टाउन. दिस केप टाउन इज़ द लेजिस्लेटिव कैपिटल. ठीक है, ये इसकी लेजिस्लेटिव है. अगर हम इसकी बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका इज पेरिटोरिया. ठीक है, और अगर हम इसकी लेजिस्लेटिव जुडिशरी कैपिटल की बात करें कि जुडिशरी इसकी कैपिटल क्या है, तो दैट इज वेलिंगटन. तो आप ये याद कर लीजिए कि साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं. जुडिशरी इट्स वेलिंगटन, executive and administration Pretoria, and legislative is Cape Town. तो this answer is incorrect. Maldives. Maldives की कैपिटल होती है माले and it's Maldives Rufiansa is the currency. ठीक है, तो ये तो आपका साउथ अफ्रीकन रान है. ठीक है, इसकी करेंसी. बाहामास या न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड की कैपिटल होती है, सॉरी इसकी कैपिटल है आपकी बोहीमियन. सॉरी मैं न्यूजीलैंड के साथ कर गई, इसको हम कर लेते हैं बोहीमियन. बोहीमियन इज द कैपिटल. जुडिशरी कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका इज बोहीमियन. आई एम सो सॉरी. न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन. सॉरी, वेलिंगटन कैपिटल जो है दैट इज योर न्यूजीलैंड. और न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर. ठीक है, ये याद रखना. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. जुडिशरी कैपिटल बोहीमियन. वैसे इसकी कैपिटल लेजिस्लेटिव जो है केप टाउन है. आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिटोरिया है एंड जुडिशरी इसकी बोहीमियन है. मालदीव्स माले, मालदीविया रिफ्यूंसा. तो आपके पास ऑप्शन क्या बची, बाहामास. तो नसाउ इज द कैपिटल ऑफ बाहामास एंड बाहामियन डॉलर इज द करेंसी. ठीक है, तो इट्स द लार्जेस्ट सिटी ऑल्सो. विच इज़ नॉट द कैश क्रॉप. कैश क्रॉप होता है जिससे हम कमर्शली अर्न कर सकते हैं, दैट गिव्स प्रॉफिट. कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन या मीट. तो जो भी ये कैश क्रॉप्स हैं, कॉटन भी कैश क्रॉप है, ग्राउंडनट भी कैश क्रॉप है और शुगर केन भी कैश क्रॉप्स है. ऑल आर दीज कैश क्रॉप्स. ठीक है, ये आपकी सीसी है, दैट इज कैश क्रॉप. मेज इज द आपकी क्या है, आपकी फूड क्रॉप है. ये फूड क्रॉप एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ खरीफ क्रॉप. ये आपकी खरीफ क्रॉप है. ठीक है, तो ये याद रखना आपकी मेज. सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे लगती है, कॉटन लगती है ब्लैक सॉइल के अंदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर. दीज आर द क्वेश्चंस कम, these are the recent questions
ऑफ जुलाई एंड अगस्त क्वेश्चन पेपर्स। तो अब जो सेशंस है थोड़े दिन उनको जरूर देखिए, क्योंकि कईयों ने कहा था कि क्लर्क के पेपर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस सेशंस है। एक पेपर मैंने देखा था कि उसके सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट जो मेरे ख्याल से 5-6 को हुआ था या 8 को, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं नेक्स्ट पेपर में रिपीट हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर? आसम। आसम जो है दैट इज़, अगर इसकी जोरहट जगह देखें then it is famous for black tea. It's also famous for silk, मुगा सिल्क। ठीक है, तो ये कैंसिल। इससे एक क्वेश्चन और आता है, ओल्डेस्ट रिफाइनरी। तो ओल्डेस्ट रिफाइनरी इज आपका डिग बॉय, ये याद रखना। ये क्वेश्चन भी आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना। कर्नाटका इज फेमस फॉर सैंडलवुड, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और एक दिस इज गोल्ड सिटी जो है किसे कहा जाता है? कर्नाटका में कोलार जगह है एंड इट्स फेमस फॉर गोल्डन माइंस, यानी कोलार माइंस, तो ये नहीं है। सैंडलवुड, मैसूर प्लेट्यू बिलोंग्स टू कर्नाटका, तो ये सारे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। कॉफी प्लांटेशन इज ऑल्सो डन इन कर्नाटका। नाउ तमिलनाडु, तमिलनाडु इज फेमस फॉर नीलगिरी हिल्स, राइट। तमिलनाडु जो है दैट इज फेमस फॉर कसावा एंड बनाना, ठीक है। नीलगिरी चाय भी होती है, तो ये नहीं है। आंसर इज केरला। केरला इज फेमस फॉर रबर प्लांटेशन एंड इट इज कॉल्ड एज द स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया, स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया। तो आई होप कि आपके ये 3 क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हों। नेपानगर इंडस्ट्री इज फेमस फॉर, नेपानगर इंडस्ट्री या उद्योग किसके लिए? टेक्सटाइल्स। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, दैट इज फेमस फॉर अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसिंग बन रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा इन राजस्थान इज फेमस फॉर फैब्रिक इंडस्ट्रीज। फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल इज कपड़ा उद्योग, तो फैब्रिक के लिए सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा उद्योग आजकल टॉप प्रोड्यूसिंग कर रहा है। तो टेक्सटाइल के लिए ज़्यादातर आप मैनचेस्टर बोल सकते हो। स्टील उद्योग, स्टील उद्योग में जैसे टाटा इंडस्ट्रीज, स्टील उद्योग क्या आएगा आपका? टाटा इंडस्ट्रीज, तो आप इसको ये बोल सकते हो। और सबसे ज़्यादा जमशेदपुर, और इसको देखता कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज द मेन ब्रांच फॉर द स्टील इंडस्ट्रीज। नन ऑफ द अबव नहीं। न्यूज़ प्रिंट, नेपानगर इज फेमस फॉर न्यूज़ प्रिंट उद्योग एंड इट इज इन विच स्टेट? दैट इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि पन्ना माइंस जो है दैट इज फेमस फॉर डायमंड माइंस, इज ऑल्सो फेमस फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये याद रखना, नेपानगर न्यूज़ प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ यूनिवर्स? डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे घना प्लैनेट? वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Jupiter is the largest planet. Mars is called as the red planet. Densest planet जो कहा जाता है that is called Earth. Venus is the brightest planet. आपका evening star जो है आपका वेनस है, ठीक है। अर्थ को कहा जा रहा है डेंसेस्ट प्लैनेट। अलास्का ओशन करंट इज रिलेटेड टू, अलास्का ओशन करंट जो है ये किससे रिलेटेड है? इंडियन ओशन नहीं, इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड जावा ट्रेंच एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुंडा ट्रेंच। सबसे बिजिएस्ट ओशन इज फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स इज अटलांटिक, बिजिएस्ट ओशन, ठीक है। आपका जो अलास्का है, अगर हम बात करें अलास्का किसके लिए आता है डेंसेस्ट प्लैनेट? आपका अलास्का पड़ता है आपका आर्कटिक ओशन नहीं, ठीक है, दैट इज इन पोल्स। तो ये पड़ता है आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन, NPO। तो ये क्या आएगा आपका पैसिफिक। एक और क्वेश्चन आता है आपका मेरीना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट
ऑफ पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन मैंने बोल दिया बिजिएस्ट साइट है या बिजिएस्ट, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट, एंड इट इज़ ऑफ एस शेप्ड। ठीक है, तो आंसर इज आपका पैसिफिक ओशन। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नोक्रेक। नोक्रेक जो है ये है आपकी मेघालय की, एंड इट बिलोंग्स टू आपका गैरो हिल्स की है, और गैरो खासी जांतिया हिल्स बिलोंग्स टू मेघालय, एंड इट इज बिलोंग्स टू शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है, खायांग, संडकफू, अगर कांगटो देखो तो कांगटो इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये कैंसिल। संडकफू इज द माउंटेन रेंज प्रेजेंट इन नेपाल, इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर पे है, और सिंगालीला जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी है, एंड इट बेसिकली द बॉर्डर्स बिटवीन वेस्ट बंगाल के बीच में आता है। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज खयांग। खयांग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर, दैट इज इन उखनूल डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे है? उखनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। ठीक है, द स्ट्रेट विच सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप, यूरोप और अफ्रीका से किसे अलग किया जाता है? हुक स्ट्रेट। तो हुक स्ट्रेट जो है मैं आपको बता दूं ये होती है ईरान, गल्फ ऑफ पर्शिया जिसको बोलते हैं, एंड ओमान को सेपरेट करती है हुक स्ट्रेट, HS कर देती हूँ। पाक स्ट्रेट इंडिया एंड श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, ये भी नहीं है। आपकी बेरिंग स्ट्रेट जो है दैट इज द गेटवे टू आर्टिकल, गेटवे टू आर्कटिक ओशन, तो ये पैसिफिक और आर्कटिक ओशन को करती है। ये है आपका अफ्रीका और यूरोप से अलग करने वाली कौन सी स्ट्रेट है? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। राइट आंसर इज गिब्राल्टर। नेक्स्ट, द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फॉर्म्ड बाय, जो वाटरशेड एरिया है इंडिया और म्यांमार के बीच में वो कौन डील करता है? नागा हिल्स आपका, देन इसके बाद गैरो हिल्स, खांसी हिल्स या जांतिया हिल्स। गैरो खांसिया कंपाइल्ड ऑफ गैरो, खांसी और जातिया, दैट बिलोंग्स टू मेघालय, लैंड ऑफ क्लाउड्स। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? माइनश्रम में, दैट इज इन चेरापूंजी। ठीक है, जांतिया हिल्स, खासी हिल्स, गैरो हिल्स, हाईएस्ट पीक इज नोक्रेक एंड इट बिलोंग्स टू शिलोंग प्लेट्यू, ये याद रखना। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर इज नागा हिल्स। नागा हिल्स इज द watershed area between India and Myanmar. Now next question is the highest point of Australia is, ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट कोसियुस्को, माउंट टॉन्सन, माउंट टेनम या एबॉट पीक। एबॉट आजकल बहुत चलता है, उस पे जो खतरों के खिलाड़ी देखता है उसमें आता है ना एबॉट, तो ये ऐसे याद रखना। एबॉट पीक जो है दैट इज इन कोलंबिया। राइट, आपकी माउंट टाइसन मैं बता देती हूँ, माउंट टाइसन इज द टाइनसम इज द साउथ वेल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्टर्न साइड पे है ये। ठीक है, साउथ वेस्टर्न साइड पे। ठीक है, माउंट टाउनसन जो है दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वॉशिंगटन, ये ऑस्ट्रेलिया में है, दैट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक। एबॉट पीक इज इन कोलंबिया, टाउनसन इज इन वॉशिंगटन। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है? कोसियुस्को, ये भी याद रखना। वॉशिंगटन की कौन सी है? आपकी टाउनसन। टाइनसन जो है ये साउथ वेस्ट साइड पे पड़ती है आपकी ऑस्ट्रेलिया पे, बट दिस इज द सेकंड हाईएस्ट। हाईएस्ट पीक इज कोसियुस्को। हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड एट, हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? जयपुर। देखिए जयपुर इज अ मिक्सचर ऑफ 6 लेक्स, 6 लेक्स हैं जयपुर में। सागर, मानसागर, रामगढ़, आपकी सांभर लेक, ठीक है, ये हैं। चंदलाय लेक, चंदलाय लेक, ठीक है, एक ये है, एक आपकी जो है रामगढ़ है, माउटा लेक, ठीक है। दीज आर द 6 लेक्स। जयपुर को आप पिंक सिटी भी बोलते हो। श्रीनगर इज फेमस फॉर डल लेक, डल कश्मीर, ठीक है। बेंगलुरु नहीं, आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद इज, ये जो हैदराबाद, ये जो है ना सिकंदराबाद और हैदराबाद के मिलन पे पड़ती है हुसैन सागर लेक,
तो ये क्या है आपका हैदराबाद। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिंग थ्रू, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से गुजरती है, कूक स्ट्रेट दैट सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ न्यूजीलैंड। नॉर्थ साउथ न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है, कूक स्ट्रेट, तो ये नहीं है। पार्क स्ट्रेट अभी हमने किया, इंडिया एंड श्रीलंका। बेरिंग स्ट्रेट जो पैसिफिक और आर्कटिक एरिया को करती है, और बास स्ट्रेट सिर्फ पैसिफिक एरिया को कंट्रोल करती है, तो ये नहीं है। आंसर इज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट इज द, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द गेटवे ऑफ आर्कटिक ओशन या आर्कटिक एरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है पैसिफिक और आर्कटिक ओशन को अलग करने वाला है, और यहीं से जो है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन करती है। वैसे डेट लाइन जो होती है IST वो ग्रीनविच में पड़ता है, ठीक है, तो ये याद रखना, बेरिंग स्ट्रेट से क्रॉस होती है। एक आपका इंडिया का भी पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से क्रॉस करती है, कितनी स्टेट से करती है, दैट इज 8 स्टेट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज थे ये आपके ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस जो रीसेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे हैं, ज्योग्राफी का सेशन मैं बहुत लाइटली ला रही हूँ, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। बेसिक जीके के सेशंस देखिए, अब जो सेशंस हैं उसमें नदियाँ, आपकी नदियाँ भी होंगी और लेक्स भी हो सकते हैं, वाटरफॉल्स भी हो सकते हैं, तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होने चाहिए कि किस स्टेट पे क्या है। नेशनल पार्क्स आते हैं तो हम वो भी कर लेंगे, बस बेसिक जीके के पार्ट को देखना ना भूलें, ठीक है। फिर उसके बाद आज जो है आपका ज्योग्राफी का सेशन है, तो कल आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड का सेशन है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे देख रहे हैं वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी स्टूडेंट्स को बोलिए। देखिए प्लीज़ स्टूडेंट्स रिकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनकी एक्सपेक्टेशंस है कि कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं मैम जल्दी लाइव आओ, लाइव कई बार क्या होता है, ये अभी स्टार्टअप है, कई बार कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। इवन आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम इन लाइव सो दैट वी कैन इंटरैक्ट एंड वी कैन टेक क्लासेस विद एंथुजियाज्म। एक इंटरेक्शन होती है, एक लाइव क्लास बनती है। इवन आई ऑल्सो वॉन्ट दैट, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए अगर आपको अच्छा लग रहा है। फेसबुक पेज पे फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल, एंड लेट्स लर्न विद मी। किसी की भी कोई क्वेरी है आप वहाँ से बोलिए, मैं आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश जरूर करूँगी। सेकेंड, प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप बार बार जब ये बोलते हो ना लाइव चाहिए मैम, लाइव चाहिए, तो उस पर जो टीचर जितनी मेहनत कर रहा है उसको ये लगता है कि यार मैं बच्चों की या कैंडिडेट्स की विश को पूरा नहीं कर पा रही। वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, कुछ सपोर्ट आपका चाहिए, तो आप सपोर्ट दीजिए। आपका सपोर्ट रहा ना तो हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे, ये पक्का है कि अगर आपका सपोर्ट बना, आप चैनल को रिकमेंड करोगे तो हम लाइव भी आएंगे। अपनी तरफ से मेहनत करूँगी। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और रिकमेंड जरूर करें। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। That's all for today. Have a nice day or have a good sleep. Stay safe, stay blessed. Bye bye.